Hello dear student and welcome to the video on unit number 3, that is the transformer and single phase induction motor. Today I am teach to you transformer. First of all we discuss summary of previous video. We learn unit number 2 basic knowledge of AC quantity parameters and identify the various definition and its graph or waveform and its value. Also we learned AC series circuit of phasor diagram and power triangle and स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम. अभी तक जो हमने पढ़ा है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, जो यूनिट नंबर 2 है उसमें हमने पढ़े हैं कि एसी सर्किट में कौन से पैरामीटर पढ़े हैं. तो डेफिनेशंस हो गया, वेवफॉर्म हो गया, ग्राफ, पावर ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, आरएल सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट एंड आरएलसी सीरीज सर्किट, ऐसे जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़े हैं. तो उसका पावर ट्रायंगल कैसे क्रिएट होता है, उसका वोल्टेज ट्रायंगल कैसे बनता है, उसकी फेजर डायग्राम कैसी होती है, दोनों में एंगल क्रिएशन कैसे होता है, लैगिंग कैसा होता है, लीडिंग कैसे होता है, ये सारे जो चीज़ें हैं हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़े हैं, मतलब एसी सर्किट में पढ़े हैं. आज से हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. तो ट्रांसफार्मर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये जो यूनिट है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर. तो चलो देखते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है. कोर्स आउटकम: connect transformer and electric motors for specific requirement and use relevant electric protective device safely. Learning outcomes: after watching this video we will able to understand the basic knowledge of transformer and identify the various type of transformer and their applications. We learn जनरल कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. अभी ये यूनिट में पढ़ना है ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके अप्लीकेशंस, उसका मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो में पढ़ेंगे. तो देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर. पहले थोड़ा उसका बेसिक बता देती हूँ मैं. ट्रांसफार्मर आप सभी ने नाम सुना है ना, देखा भी होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्ट इसी को ही ट्रांसफार्मर बोलते हैं. ये जैसे पावर प्लांट हो गया, ट्रांसमिशन साइड, डिस्ट्रीब्यूशन साइड, ये सभी में ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है. क्योंकि जो हमें वोल्टेज लेवल चेंज करनी होती है तो ये वोल्टेज लेवल चेंज करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का यूज़ करना होता है. जैसे मुझे पावर लेवल जो हमारा वोल्टेज लेवल है 11 kV टू 33 kV अगर करना है तो मेरा जो इनपुट है वो 11 kV का है, लेकिन मुझे आउटपुट में कितना चाहिए, 33 kV चाहिए. तो 11 से 33 ग्रेटर है, बराबर है, मतलब जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हाई वोल्टेज का मिल रहा है. तो जैसे इनपुट हमारा कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सपोज़ अगर मुझे 33 किलो वोल्ट से लेकर 11 kV तक अगर करना है, मतलब 33 मेरा इनपुट है एंड 11 kV ये मेरा आउटपुट है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, कम वोल्टेज मिल रहा है इनपुट से. तो इस कंडीशन में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. तो ये ट्रांसफार्मर बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए, उसका वोल्टेज लेवल चेंज करने के लिए. तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. द ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट यानी वन अल्टरनेटिंग AC circuit to the another circuit without change its frequency. It is known as transformer. ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिक पावर का वन सर्किट टू अनदर सर्किट में. एंड जब ये पावर चेंज होता है, पावर लेवल उसका जब चेंज होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो ये डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, विदाउट चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी इट इज़ नोन एज ट्रांसफार्मर. ये सभी को याद रखना है. अभी ये डायग्राम देखते हैं. ये डायग्राम देखकर आपको याद आ रहा होगा कि हमने लास्ट वीडियो में जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ एमएमएफ पढ़ा था, तब ये सेम सर्किट वहाँ पर भी पढ़ी थी. क्लियर है.
तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये कोर है, इसे बोलते हैं कोर। ये जो वाइंडिंग्स कनेक्टेड है दोनों साइड में, जो वाइंडिंग को हम सोर्स कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, एंड जिससे हम आउटपुट लेते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर दो वाइंडिंग कनेक्टेड है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये जो कॉइल्स हैं ये वाउंड दिख रहे हैं आप सभी को। तो इसमें क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, इसलिए हम यहाँ पर डिनोट करते हैं N1। N1 यानी क्या होता है, जो प्राइमरी साइड में कनेक्टेड है। N2 यानी क्या होता है, जो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड है। अभी जो प्राइमरी साइड से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हमने डिनोट किया है I1 से, और जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है उसे हमने डिनोट किया है V1 से, और हमारा वोल्टेज सोर्स क्या है, V। यहाँ पर देखिए प्राइमरी वाइंडिंग को हमने कनेक्टेड किया है वोल्टेज सोर्स, यानी हमारा सप्लाई जो प्राइमरी साइड की सारी पैरामीटर्स है उसे 1 से डिनोट किया, मतलब जैसे वोल्टेज V1, करंट है तो I1, नंबर ऑफ टर्न्स है तो N1, एंड EMF है तो E1। वैसे ही अभी ये सेकेंडरी साइड में देखिए, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे हमने डिनोट किया है N2, EMF है तो E2, वोल्टेज है तो V2। मतलब ये सारी चीज़ें सेकेंडरी साइड की हो गई। क्लियर है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या मस्ट है, अगर जब भी आप कंस्ट्रक्शन बनाते हो तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, सप्लाई, प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स, EMF, ये फ्लक्सेस, ये सारी चीज़ें शो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन, जो मैंने बताया वही सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा है क्या, पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इट इज इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बट वाउंड ऑन अ कॉमन लैमिनेटेड स्टील कोर। जैसे मैंने बताया है कि दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम किसे डिनोट करते हैं, P से, सेकेंडरी वाइंडिंग को किसे डिनोट करते हैं, S से। ये दोनों भी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों सेपरेटली कनेक्टेड है, लेकिन जिस पे कनेक्टेड है वो कॉमन कोर है हमारा, लैमिनेटेड स्टील कोर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। द वर्टिकल पोजिशन ऑफ द कोर ऑन विच दिस वाइंडिंग आर प्लेस्ड टू द लिम्स एंड टॉप एंड बॉटम पोजिशन इज नोन एज योक। The primary winding, which is connected to the supply system and which receive energy or receive power from it, it is known as primary winding. The secondary winding deliver the energy or power to the load at the desired voltage. It is called a secondary winding. जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ पर सप्लाई कनेक्टेड होता है जिससे हम एनर्जी को लेते हैं वो क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस साइड से हमें आउटपुट मिलता है, जिस वाइंडिंग के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है वो होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। कोर, बेसिकली द कोर मेडअप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोवाइड द पाथ ऑफ लो रिलक्टेंस फॉर द फ्लक्स वाइंडिंग द मटेरियल यूज फॉर वाइंडिंग कॉपर। जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, वो किस मटेरियल से बनी हुई रहती है, कॉपर से। एंड जो मैग्नेटिक कोर है उसका मटेरियल क्या होता है, कोर मेडअप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ transformer. The operation of transformer is based on the principle mutual inductance between two circuits linked by a common magnetic field. Working. When the primary winding is connected to AC supply, applied alternating voltage, circulated and alternating current through it. This current flowing through the primary winding produces an alternating flux. Most of these varying fluxes linking with the secondary winding through the iron core and induce an EMF in secondary winding, in according with Faraday's law of electromagnetic induction.
These phenomena, due to which an alternating current in the primary winding produces an EMF in the secondary winding, is known as mutual induction, and EMF induced in the secondary winding is known as mutually induced EMF or an EMF of mutual induction. जैसे इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग है, तो हम ये डायग्राम से समझते हैं समरी में। ये डायग्राम देख रहे हो आप सभी, इसमें मैंने क्या क्या बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहता है, आउटपुट में लोड कनेक्टेड रहता है। अभी इसका जो वर्किंग है, वर्किंग में क्या होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता है I1, मतलब प्राइमरी साइड है इसलिए करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1। जब ये I1 करंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल्स यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब कॉइल्स का ही बोल सकते हैं हम लोग वाइंडिंग्स, ठीक है। जो ये वाइंडिंग से ये I1 करंट जब फ्लो होता है तब यहाँ पर फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं। ये सिंबल है फाई का, फ्लक्स, जो फाई का सिंबल है उसे हम बोलते हैं फ्लक्सेस। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्लक्सेस। जब ये फ्लक्सेस एक वन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इसका ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ से फ्लो होते हैं। जब ये फ्लक्सेस सेकेंडरी वाइंडिंग के पास जाते हैं और उसके साथ लिंक होते हैं, लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो जैसे पहले ये जो फ्लक्स है यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे क्या करता है, कट करता है। तो ये जो फ्लक्सेस सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है, तब यहाँ पर क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। क्या होता है, EMF इंड्यूस। तो एंड जो EMF इंड्यूस होता है तो सेकेंडरी साइड में जो हमें आउटपुट मिलने वाला है, सेकेंडरी करंट है वो फ्लो होता है, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रिक पावर है, जो आउटपुट चाहिए वो मिलता है। तो ये इसीलिए सेकेंडरी साइड में हम क्या कनेक्टेड करते हैं, लोड। क्लियर है, इतना सिंपल उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये टोटली डिपेंड होता है हमारे फैराडेज लॉ के ऊपर। क्लियर है। असाइनमेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसका प्रिंसिपल लिखना है एंड उसका वर्किंग लिखना है। प्रोग्राम आउटकम मैपिंग, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर, इसमें प्रोग्राम आउटकम्स 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10 एंड PSO 2। आई होप ये वीडियो सभी को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो यू कैन आस्क मी एवरी टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर।